नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं आरएनबी इंग्लिश क्लास के माध्यम से पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है बेहद ही खास मेहमान जो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल है, तो उन्हें हम इनवाइट करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी। आपको एवं आपके आज जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मेरा नाम आकाश हुआ और मैं बिहार के मुंगेर ज़िले में एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लीड अभी काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं सीतामढ़ी एवं शिवहर में भी काम कर चुका हूँ और पंजाब में एज ए काउंसलर मुझे काम करने का तजुर्बा मेरे पास है। आकाश जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे होगा कि आपने पब्लिक हेल्थ को कैरियर के रूप में क्यों चुना? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने रितेश जी। मुझे लगता है कि पब्लिक हेल्थ सिर्फ एक नौकरी नहीं है, समाज में एक छोटा बदलाव भी बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। तो मुझे लगता है कि पब्लिक हेल्थ में मेरे आने का जो मकसद था वो समाज में इम्पैक्ट लाना भी रहा है। आकाश जी, आपने बिहार के कई जिलों में काम किया है, तो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ सीख तो ज़रूर मिला होगा। तो क्या आप बताना चाहेंगे, क्या सीखा आपने वहाँ से? जब आप बात करते हैं बिहार की रितेश जी, तो हम देखते हैं कि भारत के पटल पर बिहार एक सबसे गरीब राज्य के रूप में जाना जाता है। और उसके साथ ही जब आप बात करते हैं बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो हमें लगता है कि भारत जिसका जो जीडीपी है, भारत की हमारी इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, जीडीपी का 1.9% हमारी सरकार, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था पर खर्च करती है। यही अगर अमेरिका की बात करें तो 16 या 16 से 17% अमेरिका सरकार जो है अपनी जीडीपी का स्वास्थ्य पर खर्च करती है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 63% महिलाएं जो एनीमिक हैं, एनीमिक यानी जो खून की समस्या से जूझ रही हैं। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य जिसकी आबादी इतनी घनी आबादी है, लेकिन 63% महिलाएं एनीमिक हैं। और मातृ मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो लगभग 100 जो 1 लाख के ऊपर मातृ मृत्यु दर निकाला जाता है। और अभी वर्तमान के डेटा के अनुसार से हम अगर बात करें तो 1 लाख में 100 महिलाएं जो हैं वो मातृ मृत्यु की शिकार होती हैं। यानी गर्भावस्था से लेकर के और शिशु के जन्म के 42 दिन के अंदर अगर माता की मृत्यु हो जाती है तो उसे मातृ मृत्यु दर के रूप में देखा जाता है। और अगर हम बात करें इन्फेंट की यानी शिशु की, तो शिशु मृत्यु दर जो है बिहार में वह अभी 27 है। यानी 1000 बच्चों के जन्म पर 27 ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना पहला जन्मदिन जो है वो सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। तो अगर बिहार की बात करें, 3 जिलों में मुझे काम करने का अवसर मिला है, जैसा कि मैं आपसे पहले ही बताया, शिवहर, सीतामढ़ी और अभी मुंगेर में मैं काम कर रहा हूँ। तो जब हम पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं और बिहार की ग्राउंड रियलिटी के बारे में बात करते हैं, हम पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल होने के नाते सिर्फ डेटा के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं। जब आपको ग्राउंड रियलिटी जानना है तो आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं इसके लिए आपको समाज में उतरना बहुत ज़रूरी है। और जब हम समाज में उतरते हैं तो यह सच्चाई हमारे सामने उतर के आती है। क्या हमारे बिहार जैसे राज्य में क्या ज़रूरत नहीं है कि जो गरीब तबका है उन्हें भी एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिल सके? क्या इसकी ज़रूरत नहीं है? तो मुझे लगता है कि यह हमारा अनुभव रहा है बिहार के अगर ज़िलों की बात करें कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उसे और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। बहरहाल हाँ, यह हम कह सकते हैं कि जो मातृ मृत्यु दर है वह 2005 में 374 के आसपास थी और वहीं 2020 की बात करें तो 118 हुई, लेकिन आज भी वह लगभग 100 के आसपास है। जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो सतत विकास लक्ष्य जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया गया है और 2030 तक
इस मातृ मृत्यु दर को 74 से कम करने का जो लक्ष्य है, इसमें हम अपना योगदान दे रहे हैं और इस तरह से हम बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हैं। काउंसलर ग्रुप में सबसे बड़ी सीख क्या रही आपकी? रितेश जी, आपको और आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि एक बेहतर काउंसलर क्या होता है और कौन होता है। जब आप बात करते हैं काउंसलर की, तो आज के समय में सभी लोगों के पास समस्याएं हैं। कुछ न कुछ समस्याओं से सभी लोग जो जूझ रहे हैं, लेकिन बात आती है कि उनकी समस्याओं को सुने कौन। सुनने वाला कोई नहीं उन्हें मिलता है। और मेरी जो सबसे बड़ी सीख रही है, पंजाब में मैं एज ए काउंसलर जब काम किया, तो मुझे लगता है कि लोगों को सुनना, उनकी समस्याओं को सुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यही सबसे बड़ी एक काउंसलर की भूमिका भी होती है कि आप पहले तो एक गुड लिसनर बनिए। तो पंजाब में मेरा जो स्किल था, जो लिसनिंग एबिलिटी थी मेरी, उसको मैं और इम्प्रूव कर पाया। और मुझे लगता है कि इसके माध्यम से एक लीडरशिप जो है वो डेवलप होती है। तो इस रूप में मैं देखता हूँ अपनी पंजाब की जो काउंसलर की भूमिका रही है। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आकाश जी, आज के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? रितेश जी, जैसा कि आपको और हमारे सभी दर्शकों को पता है कि भारत इस समय दुनिया का सबसे युवा देश के रूप में जाना जाता है। और जब युवाओं की बात आती है ना, तो हमारे जो अंदर से चंद लाइनें निकल कर के आती हैं। जब लगा देखने मानचित्र, भारत ना मिला तुझको पाया, जब तुझको देखा नैनों में, भारत का चित्र उभर आया, भारत का चित्र उभर आया। रितेश जी, हमें लगता है कि हमारा जो देश है वो कहीं ना कहीं किसी के कंधों पर टिका हुआ है, तो युवाओं के ही कंधों पर टिका हुआ है। और हम जिस सतत विकास लक्ष्य की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, और जो 2030 तक बहुत सारे अचीवमेंट हमें करने हैं। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, जो 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की जो बात चल रही है। तो अगर हमें विकसित भारत बनाना है, हमें अपने राष्ट्र को, हमें अपने राज्य को, हमें अपने समाज को अगर विकसित करना है, तो हमें युवाओं को, हमारे युवाओं को कंधा लगाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा जो हमारे पास टूल है, जिसे हथियार बोलते हैं, वो हमारे पास यही है कि हमारे देश का, हमारा जो देश है वो सबसे युवा देश है विश्व में। और अभी गोल्डन चांस के रूप में मैं इसे देखता हूँ कि हमारे युवाओं के लिए बस यही मैं संदेश देना चाहूँगा। आपने कहा देखा होगा, बच्चे 12 पास करने के बाद अपने कैरियर की चिंता होने लगती है, और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, जो उनके फ्रेंड होते हैं, जिस फील्ड में जाते हैं उसी फील्ड में वो भी आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे फील्ड हैं जिस फील्ड को वो जानते ही नहीं हैं। तो हमारा प्रश्न ये आपसे है कि अगर कोई भी बच्चा पब्लिक हेल्थ में अपना कैरियर बनाना चाहता है तो कैसे बनाएगा? क्या आप कोई टिप्स देना चाहेंगे बच्चों के लिए? बिल्कुल, मुझे लगता है रितेश जी, आपका यह क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन रहा है कि हमारे युवा जो हैं वो पब्लिक हेल्थ सेक्टर में कैसे आएँ। तो जब हम पब्लिक हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कंपैशनेट लीडरशिप की, हम बात करते हैं करुणा की, हम बात करते हैं सेवा भाव की। मात्र आप पढ़ाई करके या डिग्री लेकर के आप एक बेहतर पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल नहीं बन सकते हैं। और पब्लिक हेल्थ में आने के लिए आप अगर डिग्री की बात करें, तो मास्टर ऑफ सोशल वर्क, जिसको MSW या मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ MPH जिसे कहते हैं, या MBA करके आप तमाम डिग्रियां लेकर के इस फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अच्छा, ये डिग्री जो आपने लिया है, आपने कहाँ से लिया है? मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हूँ, और उसके बाद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया है। और मैं प्रारंभिक शिक्षा की भी अपनी बात यहीं लगे हाथ कर ही लेता हूँ। मैं चुनार का रहने वाला हूँ, जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का एक तहसील है। और प्रारंभिक शिक्षा मेरी सेंट थॉमस जूनियर हाई स्कूल से हुई, चुनार।
और उसके बाद पीडी एंड इंटर कॉलेज से मैं इंटरमीडिएट की परीक्षा, जो कि हम लोग साथ ही में थे, क्लासमेट हैं हमारे। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रितेश जी के साथ इंटरव्यू करते हुए कि रितेश जी हमारे इंटरमीडिएट के क्लासमेट रहे हैं और इनके साथ इंटरव्यू करना एक बहुत ही अच्छा अनुभव है। और यानी पब्लिक हेल्थ में यदि आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पब्लिक स्पीकर बनना बहुत ज़रूरी है। आकाश जी, मैंने आपका यूट्यूब चैनल भी देखा हुआ है, वो आकाश की वाणी के नाम से ही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको आकाश की वाणी चैनल शुरू करना पड़ा? रितेश जी, मैं फिर से वही बोलना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बीमारी को बढ़ने से पहले ही क्यों ना उसका इलाज कर दिया जाए। आप सपोज करिए कि हमारे पास डॉक्टर हैं, हमारे पास अस्पताल है, हमारे पास नर्सेस हैं, हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, हमारे पास हॉस्पिटल में प्रयुक्त होने वाले सारे इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन हमारे पास अगर पब्लिक ही नहीं है तो हम किस काम के। और मुझे लगता है कि समाज में जागरूकता बहुत ही बड़ा काम है और अगर आप समाज को एम्पावर नहीं कर पा रहे हैं, समाज को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, तो यह सब कुछ रहते हुए भी इसका कोई मतलब नहीं है। तो आकाश की वाणी चैनल एकमात्र चैनल नहीं है, एक मुहिम है समाज को जगाने की, समाज में जागरूकता लाने की और हाशिए पर खड़े उन तमाम लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का एक मुहिम है। और इस मुहिम को मैं इस तरीके से देखता हूँ और इसलिए मुझे इस मुहिम को शुरू करने की या इस मुहिम में अपना कंधा लगाने की ज़रूरत लगी। आकाश जी, मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न तैयार किया है जिसका नाम है फायर रैपिड राउंड, ठीक है, जिसमें हम आपसे प्रश्न करेंगे और उसको सेकेंडों में आंसर चाहेंगे आपसे, ठीक है। तो मेरा पहला प्रश्न होगा, पब्लिक हेल्थ जॉब या मिशन? मिशन। फील्ड वर्क या ऑफिस प्लानिंग? फील्ड वर्क। बिहार या पंजाब? दोनों के अपने अलग अनुभव रहे हैं काम करने के, दोनों बेहतर। सबसे बड़ी लर्निंग अब तक की? लोगों को पहले सुनना। लीडरशिप का सबसे जरूरी गुण? एम्पैथी। स्टूडेंट के लिए सबसे जरूरी स्किल? कम्युनिकेशन। स्ट्रेस दूर करने का तरीका? शांत समय में आत्मचिंतन करना। यूट्यूब या ग्राउंड इम्पैक्ट? ग्राउंड इम्पैक्ट। सबसे मुश्किल चुनौती फील्ड में? विश्वास बना पाना। आकाश की वाणी एक शब्द में? एक जिम्मेदारी। रैपिड फायर राउंड के बाद अंत में हमारे युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? चंद लाइनें हमारे जहन में आ रही हैं। भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और अपने पॉडकास्ट में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी लोगों का दिल की, हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।